Okay, good evening students. So in this video lecture we will be recording number system part 2. देखिए अभी तक हमने रैशनल नंबर्स पढ़े थे। अब हमने रैशनल नंबर्स इस फॉर्म में पढ़े थे, p by q की फॉर्म में थे। q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर कोप्राइम, मतलब इन दोनों देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1 एंड p एंड q आर इंटीजर। और हमने रैशनल नंबर्स में ये भी पढ़ा था कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता था, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दो पार्ट थे। एक तो आपके पास था टर्मिनेटिंग वन, टर्मिनेटिंग जैसे ऐसे आ गया 1.32, ये टर्मिनेट हो गया। एक था आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ऐसा भी एक्सपेंशन था जिसमें आप लिखते थे जैसे 1.2222 एंड सो ऑन, जिसको आप बार लगा देते थे 1.2 बार। अब सवाल उठता है, क्या हमारे पास कोई और भी नया नंबर सिस्टम है? ऑफ कोर्स यस। अगर मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं, सपोज इफ आई राइट अ नंबर इज लाइक दिस 0.2020200020002000 then 200 then 2000000 like this। अब आप यहां देख रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ये डेसिमल प्लेस, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी है। यानी ऐसे नंबर भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। सो नाउ वी डिफाइन व्हाट इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, देखिए ए नंबर इज इरेशनल, ए नंबर इज irrational if it has non-terminating and non-repeating decimal representation। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने दूंगा। तो आप कह सकते हैं irrational number cannot be expressed, irrational number cannot be expressed in the form p by q, q is not equal to 0 and p and q are integer। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि we will prove that root 2 is an irrational number। देखिए लॉन्ग डिवीजन से हम इसका रूट निकाल के दिखाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। हमने लिख लिया 2.00000000 जब तक लिख पा रहे हैं। तो 1 से क्या हम पेयरिंग बनाते हैं, आपको पता ही है कि पेयरिंग बना के चलते हैं। तो पहले 1 से किया तो 1 1 जा 1, अब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 एंड देन व्हाट वी यूज टू डू, नेक्स्ट नंबर आएगा हमारे पास 1 + 1 दैट इज, एंड दिस 1 विल बी एडेड टू इट 2। अब अगला पेयर हमने उठाया 0, पूरा पेयर नीचे आया,
और डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया, तो कितने पे जाएगा, 4 पे। तो जब ये 4 पे गया तो हमारे पास आया 96। अब हमारे पास सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आप देखिए कितना आ रहा है, 4। और ये 4 पे गया तो ये 4 यहाँ ऐड कर दिया, 28। अब हमने देखा कि नेक्स्ट पेयर फिर उतार लिया जीरो का, तो अब इसके बाद 1 पे गया, 1, दैट इज 281। अब 281 जब यहाँ से आया तो हमारे पास आया 119। अब इसमें हम फिर अगला नंबर +1 ऐड कर देंगे, दैट इज 282। फिर पेयर उतर के आ गया। अब ये आपने देखा फिर 4 पे जा रहा है, 4 पे जाता है तो ये आता है 11296, लाइक दिस। अब ये जब हमने डिफरेंस निकाला तो इट इज टर्निंग आउट टू बी 604। फिर डबल जीरो उतार लिया एंड इट गोज टू 4 पे गया था। तो अब इसमें हमने +4 फिर ऐड कर दिया, तो 2828 2 पे गया, लाइक दिस। अगर आप देखेंगे इस तरीके से ये आएगा 282841। like this. So this will goes like this. So we can carry on this calculation. तो आपका जो √2 आता है, ये कैलकुलेशन आगे ऐसे चलती रहेगी, इट इज कीप डूइंग, विल दैट इज 1.4142135 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating. You can see it. सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी आएगी, इज समथिंग लाइक दिस। दिस कैलकुलेशन इज नथिंग बट 56564, ऐसे आएगी कैलकुलेशन। सो यू कैन carry on if you want to do it. So it is turning out to be then 3836, then अगला पेयर आ जाएगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब हम इसको एक दूसरे मेथड से भी प्रूव करके दिखा रहे हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, if possible suppose √2 is a rational number। अगर ऐसा है तो ये p/q की फॉर्म में आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू p/q। स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो 2 इज इक्वल टू आ गया p²/q²। दिस विल इम्प्लाई p² इक्वल टू 2q²। दिस विल इम्प्लाई p² इज even। This will imply p is even. This will imply our p is equal to some 2m. Now this will imply p square equal to 2m का मतलब है 2 का मल्टीपल, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो p स्क्वायर आ गया 4m²। This will imply 2q² is equal to 4m²। अगर ऐसा करते हैं तो q² is equal to 2m², तो this will imply q² is even। So this will imply q is even।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ p एंड q आर इवन इंटीजर। लेकिन आप जानते हैं जब रैशनल नंबर अपनी लोएस्ट फॉर्म में होता है, बट p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, so therefore root 2 is a irrational number। तो हमने दोनों तरीके से आपको बताया। सिमिलरली नाउ वन कैन से दैट, प्लीज नोट डाउन दैट रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 all are, and that root 11, they all are irrational number, and also pi is also irrational number। Now we are going to study some fact about some important results about irrational numbers, some important results about irrational number। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आराम से समझिएगा। नंबर 1, नेगेटिव ऑफ ए irrational number is irrational, is irrational। हमने मान लिया कि let x be an irrational number। हमें शो करना -x irrational नंबर है। टू शो -x is irrational, तो देखिए कैसे करेंगे। तो दिस विल इम्प्लाई, हम इसको मान के चलते कॉन्ट्राडिक्शन से, इफ पॉसिबल सपोज -x इज रैशनल, और आप जानते हैं कि माइनस ऑफ -x इज आल्सो रैशनल, this will imply x is rational, which is a contradiction, because x is irrational। Now the next result is sum of two irrational number is irrational, sum of two irrational number is irrational। ये भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए मान लीजिएगा, सॉरी, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो इरेशनल होगा ही होगा नहीं, सम ऑफ a rational and irrational number, the result is something like this, sum of rational and irrational number is irrational, sum of a rational number and irrational number is irrational। अब ऐसे समझिएगा, हमने मान लिया x हमारा रैशनल नंबर है और y हमारा इरेशनल नंबर है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव x प्लस वाई इरेशनल है। तो अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, हमने मान लिया लेट x प्लस वाई इज रैशनल, कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे इसको भी, और यहाँ पर x क्या है, रैशनल है, और y क्या है, इरेशनल है। ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन। नाउ तो दिस विल इम्प्लाई, अगर ये रैशनल है और r भी रैशनल है, x भी रैशनल है, तो डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल। दिस विल इम्प्लाई
y is rational, which is a contradiction, so hence x plus y is irrational. अब नेक्स्ट आता है रिजल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर and an irrational number is an irrational number. देखिए जरा ध्यान से कैसे आएगा। हमने मान लिया x is not equal to 0 is rational and y is irrational number. हमें प्रूव करना है टू शो एक्स वाई इज इरेशनल। तो देखो बेटा, हमने वही मान लिया लेट एक्स वाई इज रैशनल, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। अगर ये रैशनल है तो देन एक्स वाई अपॉन एक्स इज आल्सो रैशनल, क्योंकि डिवीजन इनका क्या आएगा, रैशनल, और एक्स नॉन जीरो है, तो दिस विल इम्प्लाई एक्स से एक्स कट गया तो वाई इज रैशनल। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से है, हमारा सपोजिशन गलत था, तो देयरफॉर एक्स वाई इज इरेशनल। एक चीज का नोट यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ नोट करने वाली चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। नोट, सम ऑफ इरेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, इट इज नॉट नेसेसरी। रीजन, आप √3 और -√3 का सम करेंगे तो 0 आ रहा है, तो विच इज रैशनल, विच बिलोंग्स टू क्यू। और जरूरी नहीं है कि डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर मे नॉट बी इरेशनल। तो ये चीजें थोड़ी समझने वाली बात है। जैसे आप कह सकते हैं √2 -√2 0 आ गया, एग्जाम्पल आपके सामने है। प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। एग्जाम्पल आप यहां पर भी ले सकते हैं। सपोज if I take say √18 and √2, इनका प्रोडक्ट आता है √36, that is 6, which is not clear example। कोशेंट भी जरूरी नहीं है, कोशेंट भी जरूरी नहीं है, तो ये प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोशेंट ऑफ इरेशनल नंबर इन डिवीजन नीड नॉट बी इरेशनल। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं √12 डिवाइड बाय √3 that is equal to 2, which is rational। So please be careful in it। अब कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है डिटरमाइन whether √2 plus √2 का स्क्वायर √2 plus 2 square is rational or irrational, is rational or irrational। देखिए कैसे करेंगे। हमने मान लिया लेट इट बी रैशनल, लेट √2 plus 2 square
इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज रैशनल, एक्स को हमने क्या ले लिया, रैशनल। तो स्क्वायर खोल लीजिए, तो एक्स आपके पास आ गया 2 प्लस 4 प्लस 4√2, दिस विल इम्प्लाई x माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू √2। अब आपने क्या लिखा था, x इज रैशनल, तो x माइनस 6 इज आल्सो रैशनल, x minus 6 upon 4 is also rational. This will imply x minus 6 upon 4 which is equal to √2 is rational, which is a contradiction, So therefore √2 plus 2 whole square is irrational। तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं। So please be careful while solving such type of question. So in this video I limit up to this. So we'll do in the next video the representation on number line.